होगी और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे हमजा का हलफ कल, नारेबाजी गलत थी, इस्लामाबाद की कॉल कब, और जामिया की सिक्योरिटी कैसी। इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में अहम खबर है, क्या हमजा शहबाज की उम्मीदें बराएंगी। लाहौर हाईकोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को हमजा शहबाज का हल्फ लेने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कल सुबह 11:30 बजे नौमुंतखब वजीर आला पंजाब का हल्फ लिया जाएगा। अदालत ने नून लीग की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक कल सुबह 11:30 बजे हल्फ बर्दारी का वक्त दिया गया है। मुनीर बाजवा से मजीद तफसीलात जानेंगे इस फैसले से मुतालिक। जी मुनीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के तफसीली फैसले में ये ममलिकत ने लाहौर हाईकोर्ट के पहले दो फैसलों से जानबूझकर इनहराफ किया। अदालत ने इस फैसले में ये भी कहा है कि आइन के तहत हर शहरी जो है वो आइन के आर्टिकल 5 के तहत हर शहरी मुनीर बाजवा हमें इससे मुतालिक आगाह करेंगे। शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से। हमजा शहबाज की दरखास्त के हवाले से इसकी समाअत हुई थी और फैसले को महफूज किया गया था। अब लाहौर हाईकोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि कल सुबह 11:30 बजे नौमुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज से हल्फ लिया जाएगा। अदालत ने नून लीग की दरखास्त पर यह फैसला महफूज किया था और अब यह फैसला सुनाया गया है। शॉर्ट ऑर्डर है लाहौर हाईकोर्ट का, जिसमें यह कहा गया है कि कल सुबह 11:30 बजे हल्फ बर्दारी होगी। हमजा शहबाज की नौमुंतखब वजीर आला अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हमजा शहबाज की उम्मीदें बराएंगी। लाहौर हाईकोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को हुक्म दिया है कि वो नौमुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज से हल्फ लें। कल सुबह 11:30 बजे का वक्त दिया गया है। कल सुबह 11:30 बजे हमजा शहबाज से मुमकिना तौर पर हल्फ लिया जाएगा। उनके ओहदे का मुंतखब हुए थे वजीर आला पंजाब के तौर पर और उसके बाद हल्फ नहीं लिया गया था, तकरीब हल्फ बर्दारी नहीं हुई थी और अब लाहौर हाईकोर्ट ने उनकी दरखास्त पर यह महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कल सुबह 11:30 बजे वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को ये हुक्म दिया है कि वो नौमुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज से हल्फ लेंगे। ये हल्फ जिसका ये फैसला जारी कर दिया गया है, कल सुबह 11:30 बजे का वक्त अदालत की जानिब से दिया गया है। कल सुबह 11:30 बजे तकरीब हल्फ बर्दारी होगी, जिसमें उनसे हल्फ लिया जाएगा। मुनीर बाजवा हमारे साथ हैं, मजीद वो बताएंगे। जी मुनीर। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के मिस्टर जस्टिस जवाद हसन ने तहरीरी तफसीली फैसला जारी किया है और ये फैसला जो है वो अदालती नज़ीर भी करार दिया गया है और अदालत ने इस फैसले में ये लिखा है कि सदर ममलिकत पर लाहौर हाईकोर्ट के दो जो फैसले थे वो बाइंडिंग थे, उन पर ये लाजम थे कि वो उन पर अमल दरामद करते, लेकिन सदर ममलिकत ने जानबूझकर लाहौर हाईकोर्ट के दो फैसलों से को नजरअंदाज किया। अदालत के इस तहरीरी फैसले में कहा गया है कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ इस अदालत की जिम्मेदारी है और आइन का आर्टिकल 201 के तहत अदालत का हुक्म वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर भी लाज़िम व मलज़ूम है। अदालत ने भी करार दिया है कि आइन के आर्टिकल 5 के तहत हर शहरी को वफादार रहने का पाबंद बनाया गया है और ये फैसला जो है वो अदालत ने ये करार दिया है कि ये फैसला बजरिया फैक्स अभी सख्ती कानून और इंसाफ को बजरिया फैक्स जो है वो भिजवाया जाए और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि हमजा शहबाज का हल्फ के लिए स्पीकर कौमी असम्बली कल सुबह 11:30 बजे लाहौर में उनका हल्फ लेंगे और अदालत ने इस हवाले से हमजा शहबाज की ये दरख्वास्त मंजूर की है और अदालत ने ये करार दिया है कि हमजा शहबाज का हल्फ जो है वो कल सुबह 11:30 बजे लिया जाएगा। असम्बली राजा परवेज अशरफ हमजा शहबाज का कल सुबह 11:30 बजे उनके ऑफिस लाहौर में उनका हल्फ उठाएंगे और ये फैसला जो है वो तहरीरी फैसला अदालत ने जारी कर दिया है और इस फैसले को अदालती नज़ीर भी करार दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीर बाजवा, हमें इस फैसले से मुतालिक आगाह कर रहे थे। कल शहबाज का हल्फ होगा, ये तकरीब हल्फ बर्दारी कल सुबह 11:30 बजे होगी। स्पीकर कौमी असम्बली को ये कहा गया है।
ठीक है, खबर आपको दे रहे हैं हमजा शहबाज के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। स्पीकर कौमी असम्बली को हमजा शहबाज का हल्फ लेने का हुक्म दे दिया गया है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को सुना था, समाअत मुकम्मल की थी और इस पर फैसला महफूज किया था। और अब ये फैसला जो सुनाया गया है, मुस्लिम लीग के नून के रहनुमाओं की जानिब से इसे एक नवीद करार दिया गया है, अदालती नवीद। उनका कहना था कि ये आईन और कानून के मुताबिक फैसला है और ये लोग अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के हवाले से उनके ये रिमार्क्स थे। और अब अपने फैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि कल सुबह 11:30 बजे नौमुंतखब वज़ीर आला अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अदालत ने नून लीग की दरख्वास्त पर यह फैसला महफूज किया था, जिसे सुनाया गया है। मुनीर बाजवा इस फैसले से मुतालिक हमें आगाह कर रहे थे, कह रहे थे कि ये फैसला एक फैक्स के जरिए भी ट्रांसफर कर दिया गया है और अब यकीनी तौर पर कल सुबह 11:30 बजे हमजा शहबाज के ओहदे का हल्फ उनसे लिया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का उस्मानी साहब। लाहौर हाई कोर्ट ने नए वजीर आला पंजाब की हल्फ के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को नुमाइंदा मुकर्रर किया है और कल सुबह हल्फ लेने का हुक्म भी दे दिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? पहले जो था, थोड़ी सी जो उनका पहला ऑर्डर था, जो कल की बात है, वो थोड़ा मुबहम था। तो अब तो उन्होंने क्लियर ऑर्डर कर दिया है कि ये होना चाहिए और इस टाइम होना चाहिए। तो अब इसके बाद तो अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई पंजाब के गवर्नर को इसके खिलाफ कोई बात करने की। और अगर वो नहीं करते जिस तरह के ऑर्डर किया गया है, फिर उनके खिलाफ यकीनन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल होगी और फिर उनका जो असर होगा वो तो आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है आइन में, कानून में, कि स्पीकर कौमी असम्बली सूबे के गवर्नर का हल्फ ले सके? क्योंकि कहा जाता है कि ये आइनी ओहदे हैं, इनको ऑर्डर नहीं किया जा सकता। इस हवाले से आगाह कीजिएगा। नहीं, देखिए, ये गवर्नर का काम है कि ओथ ले, और अगर गवर्नर नहीं लेता ओथ तो फिर किसी और को नॉमिनेट कर सकता है। तो अगर कोई अभी हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया है तो हाई कोर्ट का ऑर्डर तो सबसे ऊपर है। उन्होंने कह दिया है कि भाई आप इसको करें तो उनको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे फिर उनको जो कानून हरकत में आ जाएगा। और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने सदर और गवर्नर को हल्फ लेने का हुक्म दिया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था। तो क्या वो हुक्म अब बरकरार है, मनसूख हो गया है आज के इस फैसले के बाद? हाँ, अब तो वो खत्म हो गया ना, क्योंकि जब कोर्ट एक ऑर्डर देती है उसके बाद एक दूसरा ऑर्डर दे देती है, तो फिर वो दूसरा ऑर्डर जो है वो पहले ऑर्डर पे प्रिवेल करता है। ठीक। तो ये तो अब जो फाइनल ऑर्डर है वो ये है कि पहला जो ऑर्डर था वो मुझे याद है कि कोई खास मुबहम सा था, कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं था, लेकिन अभी ये डेफिनेट ऑर्डर है। अब तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि इसी वजह से मेरे ख्याल में लोगों ने जो शहबाज शरीफ के जो बेटे जो वकील हैं, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन नहीं फाइल की थी, उन्होंने एक दूसरी पिटिशन फाइल की थी। तो अब तो पिटिशन में जो ऑर्डर हो गया, तो अब अगर वो नहीं करते तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन। और जिस तरह से आप बात करें तौहीन अदालत की कार्रवाई की, तो क्या कार्रवाई हो सकती है इन ओहदों के खिलाफ जो हल्फ नहीं ले रहे? और आया कि कल तो उनको यकीनी तौर पर हल्फ लेना पड़ेगा, लेकिन उस सूरत में अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? तो उनके खिलाफ अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी तो 6 महीने होती है सजा सिंपल इम्प्रिजनमेंट की, और उसके बाद वो मेंबर असेंबली के नहीं रह सकते। ठीक, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब हमें आगाह कर। और इस हवाले से हम आजम नज़ीर तारड़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से भी उनकी राय लेंगे। आजम नज़ीर तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी ये बड़ा एक वाज़ेह फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि कल सुबह 11:30 बजे हल्फ लेना होगा हमजा शहबाज से। क्या कहेंगे इस फैसले से मुतालिक आप? ये बड़ा खुशाइंद फैसला है, क्योंकि इसके अलावा ये आईनी बहरान जो पैदा करता था कुछ आईनी ओहदेदारान का, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, उसका खात्मा हुआ। और कोर्ट ने अब डायरेक्टली हुक्म दे दिया स्पीकर नेशनल असेंबली को कि वो ये हल्फ लेंगे आईनी ओहदेदार होने की। 11:30 का टाइम और लाहौर का मुकाम भी उन्होंने बता दिया, तो ये कंट्रोवर्सी अब खत्म हो गई है। इस पे अब मेरे ख्याल में मजीद बहस की जरूरत नहीं रही। ठीक है, बहस तो खत्म हो गई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की क्या उम्मीदें थी, इससे क्या तवक्कुआत थी, अब वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं? क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, पूरी होने वाली पीछे बात ही कोई नहीं। अब तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दी है और स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो कल ओथ लेंगे, 11:30 बजे बात खत्म होगी।
ठीक है, और इस मकाम के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो आपके पास कि ये हल्फ बर्दारी की तकरीब कौमी असम्बली में होगी, पंजाब असम्बली में होगी, लाहौर में किसी भी और मकाम? लाहौर गवर्नर हाउस के अंदर होगी इंशाल्लाह। गवर्नर साहब का जो गवर्नर हाउस है वो गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब की जाती मलकियत नहीं है, वो रियासत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। सही। और वो जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं जाहिर है वो उसकी देखभाल करते हैं, वो सारे इंतजामात करेंगे और स्पीकर नेशनल असेंबली का उसी गवर्नर हाउस में हमजा शहबाज शरीफ से वजीर आला पंजाब का हल्फ लेंगे। आजम साहब, लेकिन आज के लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले में इस मकाम की तो कुछ नहीं कहा गया इस मकाम के हवाले से कि इसी मकाम पर होगा, गवर्नर हाउस में ही होगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप सुबह देख लीजिएगा, मुकाम का फैसला स्पीकर साहब ने करना है। अच्छा। और स्पीकर साहब जहाँ पे रवायतन ओथ होता है वहीं पे इस कंट्रोवर्सी को हम छोड़ ना दें, ये मामला तय हो गया, इसमें से अब कुछ नहीं निकलना मजीद गुफ्तगू करने से। एक फैसला था आ गया, एक आईनी बुरान था खत्म हो गया, आप कल इंतजार करें 11:30 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बशर्ते जिंदगी हलफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आजम नज़ीर तारर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि लाहौर में कल की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। कल सुबह 11:30 बजे का वक्त लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि कल सुबह 11:30 बजे तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं वो कल हमजा शहबाज से उनके ओहदे का हल्फ लेंगे और इनका ये कहना था कि अब सूबे का आईनी बहरान ख़त्म हो गया है और अब ये फैसला आ गया है तो ये सूबे की आवाम के लिए एक नवीद है कि जो एक गैप था वो ख़त्म हो जाएगा। कल ये तकरीब हल्फ बर्दारी जो होगी उसमें अब स्पीकर कौमी असम्बली कल इनका हल्फ लेंगे। शहबाज जो कि कल अब 11:30 बजे अपने ओहदे का हल्फ लेंगे और काफ़ी कंट्रोवर्सी रही इस सारे मामले में। देखा गया कि उमर सरफराज चीमा की जानिब से इनकार किया गया, फिर वो बीमार हो गए, अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे, उनका पेट ख़राब था, जिसके बाद वो ठीक भी हो गए, लेकिन उनकी जानिब से इनकार ही किया गया कि वो हल्फ नहीं लेंगे। जबकि जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के परवेज़ इलाही, उनकी जानिब से कहा गया कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने मेहमानों की विजिटर्स की गैलरी में बैठकर ये इलेक्शन करवाया है और ये इलेक्शन वो आईनी मानते ही नहीं हैं। अभी भी पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं और इस सारे मामले में यही देखा गया कि वोटिंग तो हुई और वो जो सारी धींगा मुश्ती अवाम ने देखी, पहली बार पुलिस का दाखिला पंजाब असम्बली के अहाते के अंदर और जिस तरह डिप्टी स्पीकर के गिर्द पुलिस ने सादा लिबास में हिसार बनाया और ये वोटिंग का अमल सारा हुआ और हमने इस सारी सूरत हाल में काफ लीग और PTI को वॉकआउट करते देखा और उनके बगैर ये सारा वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ, जिसके बाद इस वोटिंग के अमल कोई आईनी नहीं माना जा रहा। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर दे दिया गया है कि कल हमजा शहबाज से हलफ लिया जाएगा और हलफ लेंगे कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ। बुलेटिन में आगे देखिए।